हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम ओपैम डिस्कस कर रहे हैं। ओपैम्स के हमारे कई सारे ऑपरेशंस होते हैं, तो उनके अपन ऑपरेशंस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन डिस्कस कर चुके हैं ओपैम एज एन इंटीग्रेटर, ओपैम एज एन एडर, एज एन सबट्रैक्टर, एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, ओपैम एज अ इन्वर्टर कैसे होता है हमारा। तो ये अपन कई सारे टाइप के अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ओपैम एज एन डिफरेंशिएटर। ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी आपका बीटेक हो गया है, डिप्लोमा हो गया, इनमें ये तो पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि इनके हमारे फॉर्मूलेज क्या है, हमारे कैसे इसको सॉल्व किया जाए। और जो आपका थ्योरी एग्जाम है उसमें आपसे पूरा इनका डिटेल डेरिवेशन पूछा जाता है कि कैसे ये हमारा फाइंड कर रहा है। तो इनके जो नाम है, ठीक है, इसी के नाम पे इनका आउटपुट हमारा क्या होता है, डिपेंड होता है। जैसे इसका नाम है डिफरेंशिएटर, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो आउटपुट मिलेगा उसमें इनपुट का क्या होगा, डिफरेंशिएशन मिलेगा। जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो क्या हो रहा होगा, डिफरेंशिएट हो रहा होगा। तो जब अपन को मतलब सिंपल सा है कि अपन इसको बोले कि डिफरेंशिएटर है, तो आउटपुट में अपन को इनपुट का डिफरेंशिएशन मिलना चाहिए। इंटीग्रेशन है तो आउटपुट में इनपुट का इंटीग्रेशन मिलना चाहिए। ओके, तो देखते हैं अपन कैसे इसका वोल्टेज अपन फाइंड करते हैं, आउटपुट वोल्टेज। तो सबसे पहली चीज वही VB बराबर VA होगा ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। VB इक्वल टू VA इक्वल टू 0 वोल्ट, क्योंकि VB क्या है 0, तो VA भी क्या हो जाएगा 0 ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ओके, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के थ्रू VB और VA क्या है, सेम है, और VB 0 के बराबर है तो VA भी क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। ठीक है, अब सबसे पहली चीज ये पॉइंट ए, एट पॉइंट ए अप्लाई KCL, एट पॉइंट ए अप्लाई KCL। पॉइंट ए पे अगर अपन KCL अप्लाई करेंगे तो I जो इनपुट करंट है वो किसके बराबर होगा, II प्लस IL। I इक्वल टू II प्लस IL। II जो है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इनपुट इम्पीडेंस इज इनफाइनाइट। ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि II 0 अपन ने क्यों माना, क्योंकि इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट है। इम्पीडेंस इनफाइनाइट होगा तो करंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है, इम्पीडेंस है, ये क्या करता है, करंट का अपोज करता है। तो ये बहुत ज्यादा है तो करंट का अपोज कर रहा है, मतलब करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा, तो II बराबर 0। तो I इक्वल टू क्या होगा हमारा, IL के बराबर होगा। ठीक है, अब ये जो I है इसी यही क्या होगा, IC होगा, कैपेसिटर से यही करंट फ्लो हो रहा है ना, तो I इक्वल टू ही हमारा क्या होगा, IC होगा। कैपेसिटर में अगर अपन देखें कि करंट क्या होता है तो कैसे फाइंड करते हैं, IC बराबर क्या होता है, C dV बाय dt। यही होता है कि नहीं होता। तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो क्या है, V जो है वो क्या है हमारा, यहाँ पे जो V है वो क्या है, C D। V क्या है, VN माइनस 0 बाय dt, यही है ना। VN इस पॉइंट का वोल्टेज क्या है, 0। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, करंट फ्लो हो रहा है किसके के बीच में, VN माइनस VA के बीच में। VA क्या है, 0, तो ऐसा लिख सकते हैं VN माइनस VA बाय dt, और VA क्या है यहाँ पे 0 है, तो C D VN बाय dt। ओके, तो IC जो है वो कितना आ गया, C D VN बाय dt। ओके, अब अपन क्या करते हैं, ये वाला जो लूप है, इस लूप में क्या करते हैं, KVL अप्लाई करते हैं। अप्लाई KVL ऑन लूप 1, इसको 1 मान लेते हैं, लूप 1 है ये। ठीक है, तो ये 0 है। हमने आपको बताया करंट जहां से एंटर करता है वो टर्मिनल पॉजिटिव, जहां से लीव करता है वो टर्मिनल नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव। जब भी अपन KVL लिखते हैं, ठीक है, तो अपन या तो फर्स्ट टर्मिनल लेते हैं या सेकंड टर्मिनल लेते हैं। मैं हमेशा सेकंड टर्मिनल मान के चलती हूँ, आप कोई भी टर्मिनल लीजिए आंसर सेम आएगा, बट पूरी इक्वेशन में सेम चूज करना होगा। या तो आप पहला टर्मिनल लेंगे तो सारे वोल्टेज जब लिखेंगे तो फर्स्ट टर्मिनल लिखेंगे, या सेकंड टर्मिनल लेंगे तो सब में सेकंड टर्मिनल लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ का वोल्टेज क्या है, 0 माइनस यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, IL इंटू R। यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, माइनस V0 इक्वल टू 0, तो माइनस IL R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0। ओके, V0 बराबर क्या हो गया, माइनस IL जो है वो किसके बराबर है, IC के, IC इंटू R। IC अपन ने अभी फाइंड किया है, कितना है, V0 बराबर माइनस RC DVN बाय dt। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारा क्या आया, V0 बराबर माइनस RC
dVn/dt। ओके, ये आ गया हमारा आउटपुट वोल्टेज। तो आप देख रहे हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज आया है हमारा V0 बराबर -RC dVn/dt। तो आउटपुट में क्या है, जो इनपुट है इसका क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, dVn/dt, मतलब ये क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो आउटपुट में अपन को जो इनपुट वोल्टेज है इसका क्या मिल रहा है, डिफरेंशिएशन मिल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया हमारा, डिफरेंशिएटर। ओके, आरसी जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, टाइम कांस्टेंट। तो हमने आपको बोला था कि जो आउटपुट में अपन नाम मिल रहा है उसी के बेस पे इनके नाम दिए गए हैं। तो आउटपुट में अपन को इनपुट जो वोल्टेज है इसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑप एम्प एज अ डिफरेंशिएटर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, ऑप एम्प एज अ डिफरेंशिएटर। कैसे ऑप एम्प डिफरेंशिएटर की तरह वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। कैसे हमारा करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, मतलब इनपुट में अपन ने करंट दिया है और आउटपुट में जो है अपन को वो क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। मतलब जो आउटपुट है वो हमारा इनपुट का वो करंट, मतलब करंट अपन दे रहे हैं और अपन को आउटपुट में क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, मतलब वोल्टेज का फंक्शन अपन को मिलेगा। कैसे, हमारा आउटपुट में जो वोल्टेज है वो करंट का फंक्शन होगा हमारा, ठीक है, फंक्शन ऑफ करंट होगा। तो वो क्या कहलाएगा, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, मतलब करंट दिया है और वोल्टेज में वो क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, तो इसका नाम क्या है, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। ओके, देखते हैं अपन कैसे ये कन्वर्ट करता है। तो सेम कॉन्सेप्ट, VV और VA क्या होगा, सेम होगा, VV इक्वल टू VA ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के थ्रू VB और VA क्या होगा हमारा, सेम होगा, ठीक है। अब जो VB है वो क्या है, 0 है, तो VA भी क्या होगा हमारा, 0 होगा, ठीक है। पॉइंट ए, इस पॉइंट पे अपन KCL अप्लाई करते हैं। एट पॉइंट ए अप्लाई KCL। पॉइंट ए पे अगर अपन KCL अप्लाई करते हैं तो ये करंट यहाँ से आ रहा है, ये दोनों आउटगोइंग है, तो IS सोर्स करंट बराबर क्या होगा, II प्लस IL। II बराबर 0 होगा हमारा, क्योंकि इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ऑप एम्प इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो IS बराबर क्या हो जाएगा, IL, ये एक इक्वेशन मिली अपन को, ठीक है। अब ये वाला जो लूप है, लूप 1, इसमें अपन KVL अप्लाई करेंगे। ये वोल्टेज क्या है, 0, करंट एंटर कर रहा है, जहां से एंटर कर रहा है वो टर्मिनल पॉजिटिव, यहाँ से लीव कर रहा है वो टर्मिनल नेगेटिव, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो अप्लाई KVL एट लूप 1, जो लूप 1 है उसमें KVL अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया, 0 माइनस IL इंटू RF माइनस V0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो V0 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस IL RF। V0 को उस साइड ले जाएंगे राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो V0 बराबर माइनस IL इंटू क्या हो गया, RF। IL जो है वो किसके बराबर है, IS के, तो V0 बराबर क्या है, माइनस IS इंटू RF। तो आप देख रहे हैं कि जो इनपुट करंट था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वोल्टेज में। तो ये क्या है, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, मतलब अपन ने दिया है करंट इनपुट में और आउटपुट में अपन को वोल्टेज मिल रहा है, तो ये करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। ओके, कैसे इसने करंट को जो है वो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया है। मैंने आपको बार बार बोला है कि जो इनका ऑपरेशन हो रहा है उसी के बेस पे इनके नाम है, या बोल सकते हैं जो इनके नाम है उसी के बेस पे इसका क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन एम्पलीफायर है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। कैसे इनपुट में अपन ने वोल्टेज दिया है और आउटपुट में जो है वो अपन को क्या मिलता है, करंट मिलेगा। ओके, तो सपोज अपन मानते हैं कि यहाँ से ये जो करंट है I0, ये हमारा करंट I0 यहाँ मिल रहा है, I0 फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से ये क्या होगा, जहां से एंटर करता है वो टर्मिनल पॉजिटिव, जहां से लीव करता है वो टर्मिनल नेगेटिव। VA और VN ये सेम होंगे वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से। यहाँ से जो करंट आ रहा है तो यहाँ पे कोई करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा, यहाँ पे कोई करंट, हमारा आउटपुट जो है वो हमारा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, VN और VA क्या होगा, सेम, VN बराबर क्या हो जाएगा, VA ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट।
वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के थ्रू Vn और Va जो है वो क्या हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। अब अगर अपन इस वाले लूप में इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, ये लूप में इक्वेशन लिखते हैं तो वो कैसे होगा हमारा, यहाँ का वोल्टेज क्या हमारा Va, ठीक है, ये जो वोल्टेज है Va है, यहाँ से हमारा चल रहा है, तो Va जो वोल्टेज है वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा I0 इंटू आर एफ। ओके, Va इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा I0 इंटू आर एफ। ये जो वोल्टेज है Va टर्मिनल वोल्टेज वो किसके बराबर है, ये करंट I0 इंटू आर एफ। वोल्टेज क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो I0 इंटू आर एफ। ओके, अब Va किसके बराबर है, Vn के, तो Vn बराबर क्या हो गया, I0 इंटू आर एफ। ओके, तो ये क्या है, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, मतलब I0 बराबर क्या हो जाएगा हमारा Vn बाय आर एफ। तो आउटपुट में अपन को करंट मिल रहा है I0 और इनपुट क्या है, वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज क्या था इनपुट और करंट आउटपुट क्या है, करंट। तो ये वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए इसका सिंपल नाम क्या है, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। ओके, तो ये इस टाइप के हमारे जो होते हैं वो अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, कैसे हमारा वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट कर रहा है, कैसे करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, किस किस टाइप से कन्वर्जन हो रहा है, ये सारे पूछे जाते हैं। ओके, तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस हो गए। बहुत सारे अपन ने ऑपरेशन देख लिए जो इम्पोर्टेंट थे, सारे अपन ने डिस्कस कर लिए कि ओपैम्प एज एन इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर कैसे काम करता है। तो ओपैम्प बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन ने कैरेक्टरिस्टिक देखा था कि जो ओपैम्प होता है उसका आइडियल ओपैम्प जो होता है उसका गेन इनफाइनाइट होना चाहिए, इनपुट इम्पीडेंस हमारा इनफाइनाइट होता है, आउटपुट इम्पीडेंस 0 होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो होता है वो हमारा इनफाइनाइट होता है। तो कैसे हमारा जो ओपैम्प है वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कैसे उनके नाम पे जो उनका नाम दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन होता है, आउटपुट में जो मिलता है वो अपन को इनपुट का एडर सब्ट्रैक्टर उसी के अकॉर्डिंग मिलता है जो उनका हमारा क्या है, नाम है। ओके, तो ये हमारा डिस्कशन हो गया, होल डिस्कशन 3 क्लासेस में अपन ने किया है। सारे के सारे डेरिवेशंस कैसे हमारे हो रहे हैं, कैसे इनका आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, कैसे अपन गेन फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, हमारा होल डिस्कशन हो गया ओपैम्प के बारे में। ओके, थैंक यू।